राम राम दोस्तों, डेस्टिनी 144 में आपका स्वागत है। अपने एक सीरीज चल रही थी किसान आंदोलन, जिसमें अपन ने लास्ट वीडियो में देखा शेखावटी किसान आंदोलन। शेखावटी मतलब सीकर, चुरू, झुंझुनू, उसमें जितनी भी घटनाएं हुई थी, 4-5 घटना मेन हुई थी, उनको अपन ने डिटेल से देखा है। आज आप बात कह रहा मीणा आंदोलन, मतलब जनजातीय आंदोलनों में एक आता है कौन सा आंदोलन, बोलो मीणा मीणा आंदोलन। जनजातियों की बात अपन कर चुके, यदि वीडियो नहीं देखा है तो जाके देख सकते हैं कि भाई मीणा आंदोलन की बात करा कैसे। मीणा तो जनजातियों में पहला स्थान किसका था, मीणा का। किसका था, मीणा। मीणा का शाब्दिक अर्थ होता है मछली, के मछली, लीली मछली। तो मैंने आपको बताया था कि मीणा जनजाति सर्वाधिक कहां, राजस्थान में सर्वाधिक कहां निवास करेगी साहब, जयपुर वाले क्षेत्र में। जयपुर बोल लो या आमेर वाले क्षेत्र में बोल लो। ओके, तो आमेर का अपन पढ़ते हैं कभी है ना, राजा महाराजाओं में बात करेंगे तो आमेर में कौन सा वंश आता है, कच्छावा वंश। कौन सा, कच्छावा। तो वहां पे ये है, तो वहां पे कच्छावा वंश से पहले है ना कौन रहते हैं, मीणा, है ना। उन क्षेत्र पे कौन, किनका अधिकार था, मीणाओं का, या मीणा जनजाति के लोग निवास करते थे। तो कच्छावा वंश में आता है दूल्हे राय। दूल्हे राय या दूल्हा राय या तेजकरण। कौन सा करण, तेजकरण, करण तेजकरण। तो आमेर वाले ग्वालियर से, मतलब एमपी से इधर की तरफ आए और मीणाओं को पराजित किया। किनको पराजित किया, मीणाओं को पराजित किया। और कहां पे, जयपुर या आमेर बोलो, क्योंकि उस समय जयपुर तो बस आमेर वाले क्षेत्र पे क्या कर लिया, अधिकार। तो मतलब मीणाओं का घर बार ही छूट गया, मीणाओं का घर बार ही छूट गया। अब इसका बाद में मीणा खड़ी जाए, जंगला में जाए। कहां जाए, जंगला में। अब उनका खाना पीना दुश्वार हो गया, सब क्या करे, खाने पीने के लाले पड़ गए। तो अब क्या करेंगे, चोरी डकैती लूटमात करेंगे। के ऐसे लूटमात करना स्टार्ट किया मीणाओं ने। भाई साहब पेट पूजा तो करनी पड़ी, है ना, पापी पेट को सवाल है। तो अब मीणा लूटपाट करने लग गई और सारे के सारे सब परेशान होंगे। अब इनसे के सब परेशान होंगे। तो भारत सरकार ने 1924 में मीणाओं की लूट मार, कौन सा मार, बोलो लूट मार, लूट मार हुआ। उपद्रवों से परेशान होकर 1924 में, कब, 1924 में भारत सरकार ने क्रिमिनल ट्राइब्स एक्ट लागू कर दिया। मतलब ये तो पूरे के पूरे गाना जो भी आपराधिक गतिविधियां करते हैं उनके लिए है। स्पेशली तो जयपुर में अब लगेगा। 1924 में भारत सरकार ने कौन सा कानून लागू कर दिया, बोलो क्रिमिनल ट्राइब्स एक्ट, क्रिमिनल ट्राइब्स एक्ट। अब बात करें, क्योंकि मीणा तो जयपुर में, तो अपने जयपुर में 1930 में, कब, 1930 में जयपुर सरकार ने, जयपुर के राजा महाराजाओं ने कौन सा, जरायम पैसा कानून। क्वेश्चन आ जाए कि जरायम पैसा कानून कब लागू किया गया, 1930 में जरायम पैसा कानून लागू किया। जरायम बोलो या जरियम, के बोलो, जरायम बोलो या जरियम। अब यह जरायम पैसा कानून है, इसका जरायम का अर्थ होता है अनुशासनहीनता के खिलाफ। किसके, इस जरायम का अर्थ काई होई, अर्थ देख जो, बोलो अनुशासनहीनता के खिलाफ। अनुशासनहीनता के खिलाफ जो भी अनुशासनहीनता करेगा भाई साहब, उनके विरुद्ध ये कानून लागू कर दिया। और इस कानून के तहत, ये कानून के तहत मीणाओं ने बोल दिया अपराधिक जनजाति, मतलब मीणाओं को एक अपराधी जनजाति घोषित कर दिया। कशो कानून, जरायम पैसा कानून कब लागू करे, 1930 में। 1930 में मतलब इसी कानून के तहत जो भी मीणाओं में जो पुरुष और महिला है, मतलब लोग लुगाई, अरे लोग और गाय लुगाई, भाई अल्लाह की गाय लुगाई, या जरूरी को ना लोग की वही लुगाई हो। ओके, मतलब पुरुष और महिलाएं प्रतिदिन है ना अपने पास वाले पुलिस स्टेशन में, ओके, पास वाले पुलिस स्टेशन में हाजिरी देनी पड़ेगी कि भाई क्या हम कोई है ना आपराधिक चोरी डकैती नहीं करने गए हैं। ओके, मतलब हाजिरी देनी पड़ेगी और इनके
कोई 12 वर्ष का, कोई 12 वर्ष से ज्यादा कोई प्रोडक्ट हो, मतलब कोई छोरा हो, है ना, बच्चे बच्ची हो, कितने 12 साल से अधिक कोई भी बच्चा बच्ची है तो उनकी जानकारी भी पुलिस ने की या नहीं, याद कर दे हुए कि हाँ भाई थे तो आ गया, और छोरा छाप रहा हूं, चोरी डकैती करवा रहे हो तो वाकई भी जानकारी देनी पड़ेगी कि हाँ भाई खड़ा है, खड़ी कौन है। ओके, ये चीज है। मतलब एक तरह से इस कानून ने मीणाओं को डायरेक्ट अपराधी, मतलब मीणा मतलब अपराधी, ए कानून। अब मीणा सारे ही थोड़ी हैं कि ऐसे होंगे। अब मीणा जनजाति का दिमाग खराब कि भाई क्या करे, इन सब के विरुद्ध कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा, कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। तो अब एक सुधार कार्यक्रम या समितियां की स्थापना की जाएगी। एक बार इन्हें देखो, स्क्रीनशॉट लो, फिर आगे देखो। कुछ नहीं है इसमें कि मीणा है, आमेर पे पहले इनका ये निवास करते थे, फिर कच्छावा वंश आया, फिर इनको जंगलों में जाना पड़ा। अभी है ना वर्तमान एकमात्र शिक्षित जनजाति है ये जो कि जंगलों में निवास नहीं करती है। ओके, मीणाओं को 2 भागों में बांटा गया, चौकीदार जमींदार, चौकीदार जमींदार, दार जमींदार, है ना। पवित्र ग्रंथ आता है मीन पुराण या मत्स्य पुराण, अबार बात कह रहा गया। ओके, तो ये इनसे परेशान होकर भारत सरकार ने 1924 में क्रिमिनल ट्राइब्स एक्ट लागू किया। फिर 1930 में जयपुर में जराइम पैसा कानून लागू किया। इसका अर्थ होता है अनुशासनहीनता के खिलाफ। किसके खिलाफ? अनुशासनहीनता के खिलाफ, है ना। पुरुष और महिलाओं को रोज जाना पड़ेगा भाई थाने, साइन करके कि हाँ भाई मैं 28 ओके 12 वर्ष से भी अधिक है ना बालक का हो तो उनके बारे में भी बताना पड़ेगा। एक बार स्क्रीनशॉट लो, फिर आगे चला है गो। ले आओ। अब बात करें अब इन सबके विरुद्ध। देखो छोटू राम, कौन सा राम? छोटू राम, महादेव राम, जवाहर राम और लक्ष्मी नारायण झरवाल, इन व्यक्तियों के नेतृत्व में देखो छोटू, महादेव, जवाहर, सबका आगे कहाँ लगा दे और राम, और एक तो क्या है लक्ष्मी खुण की है, नारायण की आपनी कोनी। ओके, लक्ष्मी नारायण झरवाल। अब इन सबके नेतृत्व में है ना, देखो मीणा जाति सुधार समिति, मीणा जाति सुधार समिति का क्या किया गया? गठन किया गया। इस मीणा जाति सुधार समिति का गठन किया गया। इसका उद्देश्य देखना, मीणाओं में व्याप्त कुरीतियों को समाप्त, देखो जनजातियां इनमें कुरीतियां खूब चलती है, इनको समाप्त करना, अंधविश्वास जो भी चलते हैं उनको समाप्त करना। उद्देश्य क्या है? देखो, मीणाओं में व्याप्त कुरीतियां समाप्त करना, मीणाओं में व्याप्त कुरीतियों को समाप्त करना। ये कुरीतियां कैसे समाप्त होगी साहब? क्या समाप्त हुई? शिक्षा, मतलब शिक्षा का प्रचार प्रसार करना। यदि शिक्षित हो गई है ना, यहाँ की ये लोग शिक्षित हो गए तो कुरीतियां खुद ब खुद धीरे धीरे कम होगी। तो क्या करना है? शिक्षा का प्रचार प्रसार, मीणाओं में शिक्षा का प्रचार प्रसार करना। सर्वाधिक शिक्षित जनजाति अभी वर्तमान में कौन सी है? मीणा, जो कि जंगलों में निवास नहीं करते हैं। ओके, एक आता है सूरतेवाल मीणा। तो मुझे आप कमेंट करके बताओ कि सूरतेवाल मीणा है ना कहां पाए जाते हैं, फटाफट बताओ। ओके, कहां निवास करते हैं? तो ये हो गया, मीणा जाति सुधार समिति का गठन कर दिया, इनका ये उद्देश्य। उसके बाद में 1933 में जयपुर में, कहां पे? जयपुर में मीणा क्षेत्रीय, अब सुधार कर रहे हैं ये सारे के सारे, महासभा का गठन किया गया। मीणा क्षेत्रीय महासभा का गठन कब किया गया? 1933 में। खड़े किए गए है ना जयपुर में, खड़े कियो जयपुर। ओके, जो ये है इसके अध्यक्ष, इका अध्यक्ष कौन? बोलो, पंडित बंशीधर पंडित बंशीधर शर्मा मीणा क्षेत्रीय महासभा के गठन थे। अब इसको और बढ़ावा करेंगे तो 1942 में 1942 में
इसको और विस्तार किया तो दिल्ली में, कहां पे, दिल्ली में अखिल भारतीय, कहां है, अखिल भारतीय मीणा क्षेत्रीय महासभा, कौन सी सभा, महासभा का गठन किया गया। कुछ नहीं, मीणा क्षेत्रीय सभा है, उसका आगे लगा दो अखिल भारतीय। ओके, कब, 1942 में। कहां पे, दिल्ली पे, है ना, कहां पे, दिल्ली रहे। ओके, मीणा क्षेत्रीय, अखिल भारतीय मीणा क्षेत्रीय महासभा का गठन 1942 में दिल्ली में किया गया। अब आता है एक व्यक्ति, आता है जैन मुनि मगन सागर। जैन मुनि मगन जैन मुनि मगन सागर ने, ओके, देखो 1944 में, कब, बोलो, 1944 में जैन मुनि मगन सागर ने, जैन मुनि मगन सागर ने मीन पुराण, है ना, मीणाओं का पवित्र ग्रंथ आता है मीन पुराण या मत्स्य पुराण। ओके, मीन पुराण या मत्स्य पुराण की रचना किसने की, जैन मुनि मगन सागर। ये सुधार करेगा इनको, जो कुर्तियों को खत्म करेगा, इनको शिक्षित करने का बढ़ावा करेगा ये जैन मुनि मगन। मैंने आपको, है ना, जनजातियों में पढ़ाया था, मीणाओं में, तो मुझे आप कमेंट करके फटाफट बताओ कि जैन मुनि मगन सागर के अनुसार मीणाओं की कितनी खाप थी, किसके अनुसार, जैन मुनि मगन सागर के अनुसार, और नॉर्मली कितनी खाप थी, दोनों बताओ फटाफट, जल्दी से जल्दी बताओ। ओके, देखते हैं कौन बताता है। 1944 में जैन मुनि मगन सागर ने मीन पुराण या मत्स्य पुराण, जो कि मीणाओं का पवित्र ग्रंथ है, इसकी रचना की। मीणाओं का प्रिय पक्षी कौन सा आता है, मोर आता है। कौन सा आता है, मोर। कौन सा, मोर, है ना। मीणाओं के को, है ना, कुल देवता कौन से आते हैं, बुध देवता। आराध्य देवता कौन से आता है, भूरिया बाबा या गौतमेश्वर बाबा। ओके, चलें, ये तो जनजातियों की बात है। अब इसमें 1944 में जैन मुनि मगन सागर ने ये कर दिया। अब इसके बाद में जैन मुनि मगन सागर भी आंदोलन चलाएगा। ओके, एक सभा का आयोजन करेगा। एक बार इन्हें देख लो, फिर आगे चला। ओके, अपन बात की थी कि हाँ भाई, अब मीणा लोग परेशान है, तो महादेव राम, छोटू राम, है ना, लक्ष्मी नारायण झरवाल, ओके, जवाहर राम, ये सभी ने मीणा जाति सुधार समिति का गठन किया। मीणाओं में व्याप्त कुर्तियों को समाप्त करना है, शिक्षा का बढ़ावा देना है, क्योंकि शिक्षा ऐसी चीज है जो अच्छे, अपन सब कुछ प्राप्त कर सकते हैं। सामने वाला पैसा नहीं मैटर करता, है ना, एक आदमी का दिल जीतना है तो यही है। ओके, जितनी जल्दी हो नौकरी लगो दोस्तों, मेहनत करते रहो। क्या करते रहो, मेहनत करते रहो, एक दिन सफलता जरूर मिलेगी, आज नहीं कल मिलेगी, है ना, लेकिन जरूर मिलेगी। कंटिन्यूटी बहुत जरूरी है ना, पढ़ाई में कंटिन्यूटी बहुत जरूरी है, क्योंकि है ना, बच्चे पढ़ते हैं, फिर 10 दिन नहीं पढ़े, 5 दिन नहीं पढ़े, फिर पढ़ते हैं, फिर छोड़ देते हैं। ये गलती मत करना। ओके, लगे रहो कंटिन्यू। ओके, 1933 में फिर जयपुर में मीणा क्षेत्रीय महासभा का गठन किया गया, पंडित बंशीधर शर्मा की अध्यक्षता में। ओके, 1942 में दिल्ली में अखिल भारतीय मीणा क्षेत्रीय महासभा का गठन किया गया। 1942 में ये हो गया। फिर 1944 में जैन मुनि मगन सागर ने मीन पुराण या मत्स्य पुराण नामक ग्रंथ की रचना की, जो कि मीणाओं का के पवित्र ग्रंथ है। ओके, अब एक बार स्क्रीनशॉट लो, फिर आगे चला है गो, फटाफट आओ। अब आता है 1944 की बात है। कब की बात है, 1944 की बात है। जैन मुनि मगन सागर, कशो जैन मुनि मगन सागर, एलियो जैन मुनि मगन सागर। जैन मुनि मगन सागर ने नीम का थाना सीकर में, कौन सा थाना, नीम का थाना, नीम का थाना खट्टे पड़ा है सी कर सीकर, नीम का थाना सीकर में, यहां पर 1944 में जयपुर राज्य मीणा सुधार समिति का गठन किया गया।
जयपुर राज्य मीणा सुधार समिति का गठन किसने किया? जैन मुनि मगन सागर ने। कब किया? 1944 में। कहां किया? नीम का थाना सीकर में। अब इस समिति का गठन किया, इसके उद्देश्य क्या है? उद्देश्य क्या है? देखो, अपने मीणाओं पे, इन मीणाओं पे जो कानून लगे हुआ है वो कौन सा है? जरायम पैसा कानून, कि इससे ही तो परेशान नहीं, ये कानूनी तो इनको अपराधी बोल रहा है, तो इसको समाप्त करना। उद्देश्य क्या है इस सभा का? कि पहला क्या है? जरायम पैसा कानून को समाप्त करो कानून समाप्त करना, जरायम पैसा कानून के करना, समाप्त करना। अब दूसरा आता है कि मीणाओं को, मैंने जनजातियों में बताया था कि मीणाओं को दो भागों में बांटा गया, एक चौकीदार, जमींदार। चौकीदार, जमींदार। जमींदार वही खेतीबाड़ी करता हो, चौकीदार कहीं है ना रखवाड़ी वगैरह करता हो, चौकीदारी करता हो। तो चौकीदारी जो प्रथा है उसको समाप्त करना। किसी चौकीदारी कर रहे हैं साहब, तो क्या है? चौकीदारी प्रथा को समाप्त करना। ए मेन उद्देश्य ये, इस सभा के मेन उद्देश्य ये हैं। ओके, अब इसके अलावा कि कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं लोग बागों को जागरूक करने। और 1944 में ही बंशीधर शर्मा, 1944 में ही पंडित बंशीधर शर्मा, अब बंशीधर शर्मा ने जयपुर में, कहां पे? क्योंकि भाई ये जितनी भी समितियां हैं, संघ सभा आयोजन हो रही है, इनका जरूर ध्यान रखना, सन पूछ लिया जाता है। ओके, इसका गठन कब हुआ? 1944 में बंशीधर शर्मा के नेतृत्व में जयपुर में जयपुर राज्य मीणा सुधार सम्मेलन आयोजित किया गया। जयपुर राज्य मीणा सुधार सम्मेलन का आयोजन किया गया। किसके नेतृत्व में? बंशीधर शर्मा, 1944 में। अब फिर बाद में एक व्यक्ति आता है, ठक्कर बापा। कशो बापो, ठक्कर बापा, पापा बापा। ठक्कर बापा कौन सा? ठक्कर बापा, बप्पा या बापा? ठक्कर बापा। ठक्कर बापा क्या करता है? देखो, मीणाओं की स्थिति खराब है ना, तो इस मीणाओं की स्थिति को सुधारने के लिए ये एक लेटर लिखता है। लेटर। जयपुर राज्य का प्रधानमंत्री, देखो उस समय राजा रहेगा मानसिंह सेकंड। ओके, जयपुर राज्य का प्रधानमंत्री आता है मिर्जा इस्माइल। ठक्कर बापा जयपुर राज्य का प्रधानमंत्री, कशो मंत्री, प्रधानमंत्री, जो कि कौन है? बोलो, मिर्जा इस्माइल खान। ओके, जो कि जयपुर में MI रोड बरसा हुआ है, वो इसी के नाम पर है ना, इसी ने ही MI रोड, मतलब इसका पूरा नाम क्या है? मिर्जा इस्माइल रोड। मिर्जा इस्माइल रोड है ना, मानसिंह सेकंड का क्या है? प्रधानमंत्री। तो ठक्कर बापा ने मीणाओं की स्थिति को सुधारने के लिए किसको पत्र लिखा? मिर्जा इस्माइल खां। मिर्जा इस्माइल खां को कहीं लिख दियो पत्र। फिर 3 जुलाई 1946 को है ना, खड़ी अठीदे को खोपचा में। कब? 3 जुलाई 1946 को फिर जरायम पैसा कानून, कौन सा? बोलो, जरायम पैसा कानून समाप्त कर दिया गया। मतलब सरकार ने तो क्या कर दिया? समाप्त कर दिया। लेकिन अभी भी है ना, नजरिया चेंज नहीं हुआ लोगों का। अभी भी मीणा, वो लोग बाग मीणाओं को देखते हैं कि हाँ भाई अपराधी है। लेकिन ये चल रहा था है ना, इनके विरुद्ध चल रहा था। अभी भी हाजिरी देनी पड़ रही है। सरकार ने तो कर दिया समाप्त, लेकिन अपराधी माने जा रहे हैं। तब इनसे भी परेशान होकर 28 अक्टूबर 1946 को है ना, कब? बोलो, 28 अक्टूबर 1946 को, 28 अक्टूबर 1946 को बागावास, कौन सा वास? बोलो, बागावास। बागावास कहां पे है? जयपुर में। कटा पड़ा है जयपुर। बागावास में जितने भी चौकीदार मीणा थे, चौकीदार मीणा इकट्ठे हुए और अपना जो चौकीदारी का पद है वो त्याग दिया, मतलब इस्तीफा दे दिया।
मतलब चौकीदारी के पद से, चौकीदारी के पद से क्या दे दिया, इस्तीफा दे दिया। काहे दे दियो इस्तीफा, और उस दिन मुक्ति दिवस बनाया। काहे कि मुक्त हो गए हम, तो क्या हो गए, मुक्ति दिवस का है ना। कौन सा दिवस बनाया साहब, ए लो बोलो, मुक्ति दिवस। कौन सा दिवस, मुक्ति दिवस। किसने बनाया, चौकीदार मीणाओं ने। मुक्ति दिवस कब बनाया जाता है, 28 अक्टूबर 1946। एक काम की बात, 28 अक्टूबर 1946 को काहे बना दिया, मुक्ति दिवस। इसके बाद में फिर यह जो कानून है, जराइम पेशा कानून अडिया खोपचा में पूर्णतः 1952 में पूर्णतः समाप्त हो गया, समाप्त हो गया। और अब फ्री, सारे के सारे ये फ्री हो गया। ये था आपका मीणा जनजाति का ये आंदोलन, मतलब मीणा आंदोलन। देखो 2 मिनट दो, एक बार पूरा रिवाइज करवाते हैं, फिर आगे चलते हैं। ओके, आपा कहीं बात करें आज मीणा आंदोलन। कशो आंदोलन, मीणा परेशान है भाई साहब, मीणाओं से सारे के सारे परेशान है, क्योंकि इनका काम लूटपाट करना है ना, इनसे परेशान है। तो भारत सरकार ने पूरे के पूरे भारत की बात करें तो 1924 में जो भी आपराधिक गतिविधियां कर रहे हैं, स्पेशली मीणा ही नहीं, इस मीणाओं के लिए तो जराइम लगाया गया। ओके, 1924 में भारत सरकार ने क्रिमिनल ट्राइब्स एक्ट लागू किया। 1930 में है ना जयपुर में जराइम पेशा कानून लागू गया। जराइम बोलो या जरियम बोल लो, इसका अर्थ होता है अनुशासनहीनता के खिलाफ, है ना। बस सुनते रहो ये लाइन, क्योंकि अभी 2 मिनट में सारा का सारा सारांश निकालते हैं, है ना। जराइम पेशा कानून लागू कर दिया। जराइम का अर्थ था अनुशासनहीनता के खिलाफ। इसके तहत है ना पुरुष और महिलाएं, मीणा जनजाति के पुरुष और महिलाएं थाने जाएंगे, रोज जाएंगे, हाजिरी देके आएंगे, है ना, अपने बच्चों की भी जानकारी देंगे। ओके, महादेव राम, छोटू राम, है ना, जवाहर राम और लक्ष्मी नारायण जरवाल, इन्होंने मीणा जाति सुधार समिति का गठन किया। उद्देश्य की कुर्तियों को समाप्त करना, शिक्षा को बढ़ावा देना। फिर 1933 में मीणा क्षेत्रीय महासभा का गठन किया गया, पंडित बंशीधर शर्मा की अध्यक्षता में। कहां पे, जयपुर में। इसके बाद में 1942 में काम की चीज देख रहे हैं, 1942 में अखिल भारतीय मीणा क्षेत्रीय महासभा का गठन किया गया। कहां पे किया गया, दिल्ली में। और इसके बाद कौन आता है, जैन मुनि मगन सागर। जैन मुनि मगन सागर 1944 में मीन पुराण या मत्स्य पुराण लिखी, जो कि मीणाओं का पवित्र ग्रंथ है, मीणाओं का पवित्र ग्रंथ है। इसने खापों के बारे में बताया था, जो कि आप कमेंट करके बताओगे। ओके, अब 1944 में ही नीम का थाना सीकर में, है ना, जैन मुनि मगन सागर ने एक सभा का आयोजन किया गया, एक समिति का गठन किया गया। जयपुर राज्य मीणा सुधार समिति का गठन किया। भाई जराइम पेशा को समाप्त करना है, चौकीदारी प्रथा को समाप्त करना। मेन उद्देश्य यही थे। और 1944 के अंदर ही बंशीधर शर्मा ने जयपुर में एक सम्मेलन का आयोजन किया गया, जयपुर राज्य मीणा सुधार सम्मेलन का आयोजन किया गया। फिर बाद में ठक्कर बापा ने, है ना, जो कि ये जो मिर्जा इस्माइल है, ये जयपुर का, आधुनिक जयपुर का निर्माता है। क्वेश्चन आ जाए, आधुनिक जयपुर का निर्माता है तो क्या जाएगा, मिर्जा इस्माइल। और जयपुर का निर्माता कौन है, फटाफट कमेंट बॉक्स में करके बताओ, ये तो एक का भी गलत नहीं होना चाहिए। और जयपुर कब बसा, ये भी ध्यान रखना। ओके, फटाफट बताओ, है ना, ये आधुनिक जयपुर का निर्माता है। चला आगे, मिर्जा इस्माइल को पत्र लिखा, मीणाओं की स्थिति बताई। फिर बाद में 3 जुलाई 1946 को यह कानून समाप्त कर दिया। लेकिन कानून का आदेश तो जारी कर दिए समाप्त, लेकिन वो, है ना, जनता मान नहीं रहे। तब मीणा और परेशान है साहब। तो 28 अक्टूबर 1946 को बागावास में चौकीदार मीणाओं ने अपने चौकीदार पद से इस्तीफा दिया और काहीं बनायो मुक्ति दिवस। काहीं बना दियो मुक्ति। अरे नुक्ति कौन है, अब जीम्बो, है ना, जीमणो कोनी। ओके, है ना, याद तो बहुत आती है साहब जीम्बा की, है ना, कि हाँ भाई जीम्बो खड़ा है, जीम्बो, है ना। ओके, लेकिन जीमणो कोनी। चले आगे। फिर 1952 में यह कानून पूर्णतः समाप्त कर दिया गया। यह था आपका मीणा जाति किसान आंदोलन। एक बार स्क्रीनशॉट लो। ओके, ले लो, हैगो, ले आओ आगे। अब अपन ने सारे के सारे किसान आंदोलन व जनजातीय आंदोलन पढ़ चुके, है ना। जितने भी थे पिछली वीडियो में जाके देख सकते हो आप। ले आओ।
क्योंकि अपन ने देखो एक बार सारे के सारे देख रहे हैं कि अपन ने क्या बात की थी, किसान आंदोलन व जनजातीय आंदोलनों की। पहला अपन ने पढ़ा बिजोलिया। बिजोलिया पूरा डिटेल से बहुत इंपॉर्टेंट है कि बिजोलिया के पढ़ा था, बिजोलिया लिया लिया बिजोलिया किसान आंदोलन। ओके, फिर के पढ़ा बेंगू, बेंगू आंदोलन। लो है ना। फिर भीलों में पढ़ा अपन ने एकी आंदोलन या भोमट भील आंदोलन। फिर पढ़ा अपन ने भगत आंदोलन। कौन सा आंदोलन? भगत। सारे के सारे मैंने वीडियो डाल रखे हैं। ओके, एकी आंदोलन पढ़ लिया, भगत आंदोलन पढ़ लिया, अलवर के अलवर किसान आंदोलन या नीमू चाणा बोल दो। कौन सा चाणा? नीमू चाणा। चाणा चाणा डायरीज में डबल डिस्टिल्ड। ओके, फिर अपन ने क्या पढ़ा? बूंदी पढ़ लिया, बूंदी किसान आंदोलन पढ़ लिया, है ना। बूंदी बोल लो, बरड़ बोल लो, या फिर है ना ओके डाबी कांड बोल लो। एक डाबड़ा कांड पढ़ा, इधर डाबी और इधर डाबड़ा कांड। कौन सा कांड? डाबड़ा कांड। एक आता है दूधवा खारा। सारे के सारे पढ़ा चुका हूं। या कागड़ किसान आंदोलन, कागड़ किसान आंदोलन। ओके, एक पढ़े आप शेखावाटी, या 8 हो गया, कोई नहीं। ओके, शेखावाटी। और अभी अपन ने पढ़ा मीणा। ये सारे के सारे अपन ने पढ़ लिए। ओके, यदि कोई भी नया बच्चा हो, नया स्टूडेंट हो, नया दोस्त हो, ओके, जिसने वीडियो नहीं देखे तो भाई साहब डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगा, वहां जाके आप देख सकते हैं और जितना फायदा उठा सको उठाओ। ओके, और पढ़ाई कंटिन्यू रखो। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। ओके, जय हिंद, जय भारत।